स्वागत है दोस्तों जाविया वॉइस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम जाविया है और आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस दिन जो संतोष के साथ हुआ वह उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़बरदस्त किस्सा रहेगा। संतोष की ज़िंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता जैसा उस दिन मिला था। संतोष उस लड़की को ट्रेन में मिला था और देखते ही बावला हो गया था। उनके बीच यह सब होगा उसने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। उस शाम क्या क्या हुआ पूरी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। संतोष दिल्ली का रहने वाला था। उस समय संतोष 21 साल का था और बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। उस दिन वह अपने गांव बिहार जा रहा था। उस दिन ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उसकी रिजर्वेशन वातानुकूलित बोगी की द्वितीय श्रेणी में थी। संतोष के सामने सबसे नीचे वाली सीट पर एक लड़की आकर अपना सामान सेट करने लगी। संतोष उसके बदन को देखने लगा। वह लड़की शॉर्ट्स में एकदम कमाल लग रही थी। संतोष उसे ताड़ ही रहा था कि उस लड़की ने संतोष की तरफ देखा तो संतोष ने अपनी नज़रें अपने फ़ोन के स्क्रीन की तरफ मोड़ ली। उस लड़की ने संतोष से कहा, सुनिए, मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा है, आप प्लीज़ सामान सेट करने में मेरी मदद कर दीजिए। संतोष फ़ौरन उतर के उसकी मदद करने चला गया। जब सारा सामान सेट हो गया तो उस लड़की ने अपने बैग से एक बोतल निकालकर संतोष को पानी पीने को कहा। संतोष पानी पीने के लिए उस लड़की के सीट पर बैठ गया। वह लड़की संतोष के बगल में बैठी हुई थी। संतोष के मन में हलचल चल रही थी। उम्र लगभग 18-19 साल होगी। देखने में बेहद खूबसूरत थी। फिर उस लड़की ने अपने बैग से टिफ़िन निकाला। उसमें आलू के पराठे थे। वह उन्हें खाने लगी और संतोष को भी खाने के लिए बोलने लगी। संतोष भी पराठे खाने लगा। अब उन दोनों में बातें शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे से सामान्य परिचय देते हुए बातें कर रहे थे। उसने बताया कि उसका नाम दीपिका है। काफ़ी देर तक दोनों के बीच बातें हुई और दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए थे। थोड़ी देर बातें करने के बाद संतोष वापस अपनी सीट पे चला गया और जाकर लेट गया। संतोष ने दीपिका की तरफ देखा तो वह किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जब उसने फ़ोन काट दिया तब संतोष उसके पास जाकर बैठ गया और उससे पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? दीपिका ने बताया, मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया था। वह सालों से बाहर विदेश में रहता है। हम लोग मिल नहीं पाते हैं। यह सुनकर संतोष उसके कंधे सहलाने लगा। दीपिका ने संतोष के कंधे पर अपना सर रखा और उससे लिपटकर रोने लगी। संतोष उसे सांत्वना देता रहा। कंधे को सहलाने के बाद संतोष उसकी पीठ को सहलाने लगा। उसकी मुलायम पीठ को सहलाते हुए संतोष को बदन में गुदगुदी सी होने लगी थी। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। अब दोनों की सांसें तेज हो चली थी। वह दोनों सीट पर साथ लेट गए और कंबल ऊपर डाल लिया। अब संतोष से रुकना मुश्किल हो रहा था। दीपिका भी पागल सी हो रही थी। तभी दोनों की किस हो गई। उस ट्रेन में कम लोग थे और लाइट्स भी बंद हो चुकी थी। यह मौका बहुत ही बेहतरीन था क्योंकि जितने लोग थे वह सब सो चुके थे। संतोष और दीपिका भी एक साथ सो गए। 10 मिनट बाद दोनों हांफते हुए उठे। फिर संतोष अपनी सीट पर जाकर सो गया। सुबह उठकर दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लिए। वह दोनों आज भी अक्सर साथ में सफ़र करते हैं।